सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है सूफियान नाम के लड़के की, जो कि कॉमेडियन है। उसने मदरसों के बारे में कुछ अब्द शब्द बोले हैं। मुफ्ती एम कासमी साहब ने उसको बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। आजकल कोई भी उठा आता है और मदरसों के बारे में गलत बयान करता है, उलमाए किराम के बारे में गलत बयानात करता है, तो वो लोग कान खोल कर सुन ले मुफ्ती एम कासमी क्या कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर तरह तरह की ख़बरें रोज़ाना पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर कोई कॉमेडी की वीडियो बनाने वाला है जिसका नाम है सुफियान तयागी है, या सुफियान 017 ऐसे कोई नाम है। कॉमेडी की वो वीडियो बनाता है लड़का। तो उसने अभी तकरीबन 2 दिन पहले उलमा पर, मदारिस पर, चंदे पर और आजकल जो मदरसे में जिस पैटर्न पे पढ़ाई चल रही है उस पर कुछ उसने अपनी बात रखी। देखो, उसने जो बातें रखी हैं, हर बात को बोलने का एक तरीक़ा होता है, एक सलीक़ा होता है। अच्छी बात अगर सलीक़े से ना बोली जाए तो फिर वो जो है ना बुरी हो जाती है, और गलत बात भी अगर सलीक़े से बोल दी जाए तो इतनी बुरी सामने वाले को नहीं लगेगी। तो अच्छी बात को कहने का भी एक अच्छा ढंग आपको आना चाहिए, तब आप कोई अच्छी बात बोलें। तो वो सुफियान ने जो भी बातें कहीं, उसने जिस अंदाज़ में कहीं गलत कहीं, उसको इस तरह से बात नहीं बोलना चाहिए थी। कोई भी बात बोलनी है तो अदब और एहतराम के साथ हम अपनी बात रख सकते हैं। उसने जो कुछ गलत किया वो गलत किया, उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। अब हो क्या रहा है कि उसकी उस रील के जवाब में हमारे जो मुसलमान इंस्टाग्राम पर जो अपने आप को कौम का खादिम समझते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कौम का सारा दर्द इन्हीं के दिल में समाया हुआ है ना, और लगता है कि इस्लाम का झंडा यही सबसे ऊंचा करने वाले हैं। तो मैं देख रहा था कि जब से उसकी ये सुफियान की वीडियो अपलोड हुई, उसके बाद से धीरे धीरे रिएक्शन आना शुरू हुए, लोगों का गम और गुस्सा देखने को मिला। जाहिर सी बात है, गम भी होता है, गुस्सा भी आता है कि इस तरह से ये नालायक क्यों बोल रहा है, होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि गम और गुस्से की एक हद भी शरीयत ने हमें सिखाई है। गम और गुस्से में भी हमें इस्लाह और अखलाक और अपनी ज़बान को काबू में रखना चाहिए, अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लैसल मुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन वला बिलफाहिश वला बिलबज़ी, कि एक मुसलमान ताना देने वाला नहीं होता, तंज़ करने वाला नहीं होता, बदगो नहीं होता, गाली बकने वाला नहीं होता, बेहयाई की बातें करने वाला नहीं होता। अब हो क्या रहा है कि सुफियान की इस वीडियो पर धीरे धीरे लोगों के रिएक्शन आना शुरू हुए, और इंस्टाग्राम पर जो है ना एक सैलाब आ गया है बस। और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि लोग उसके घर ख़ानदान को गालियाँ दे रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, और कोई कह रहा है तो किस माँ से पैदा है, कोई उसके बाप को कुछ बोल रहा है, कोई उसके घर ख़ानदान को कुछ बोल रहा है। एक वीडियो तो मैंने देखी कि उसकी दुकान पे भी जाके तोड़ फोड़ कर दी है, उसको खींच के बाहर लेके आया जा रहा है। एक तो बोल रहा था काफिर की औलाद, इस तरह से कोई बोल रहा था। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कुरान मजीद में अगर आप गौर करेंगे तो मुशरिकीन मक्का से बड़ा नालायक कोई हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह क्या तालीम दे रहा है, और हुजूर के वास्ते से पूरी उम्मत को क्या तालीम दी जा रही है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अल्लाह फरमा रहा है कि ए पैगम्बर, ये जो मुशरिकीन मक्का हैं, कुफ़ार हैं, जिन्होंने खाने काबा के अंदर बुत रखे हुए हैं, जो आपको तरह तरह की बातें बोलते हैं, ईमान वालों पर जुल्म डालते हैं, इनको अल्लाह की रास्ते की तरफ बुलाइए बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहतों के साथ। और अल्लाह क्या फरमाता है, पहले तो उनको अल्लाह की राह की तरफ बुलाइए अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में, अच्छी नसीहत करके। और अगर कभी ये डिबेट करें, आपसे बहस करें, आपसे जो है ना बात करें, तो अल्लाह फरमाता है वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि बेहतरीन तरीके से आप इनसे बहस कीजिए, डिबेट कीजिए। बेहतरीन तरीक़ा किसको कहते हैं? कि आप किसी को गाली दो? क्या बेहतरीन तरीक़ा किसको कहते हैं? बेहतरीन तरीक़ा इसी को कहते हैं कि आपके बात करने में, आपके सामने वाले को समझाने में एक तो अपनाइयत होना चाहिए। आप किसी को अगर सामने वाले को बात समझाना चाह रहे हो, उसके अंदर अपनाइयत ना हो, तो कितने ही इखलास के साथ आप वो बात कह रहे हो, अपनाइयत नहीं होगी, वो कबूल नहीं करेगा। भाई, आप किसी को गलती की तरफ मुतनब्बे कर रहे हो तो उसके अंदर इखलास हो, मोहब्बत हो, एक हमदर्दी उसके अंदर झलक रही हो, तो सामने वाला उस बात पे गौर करेगा कि यार ये बात जो मुझे समझा रहा है बड़े अपनाइयत के साथ समझा रहा है। अब हो क्या रहा है कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों को हमने छोड़ दिया, हमने कुरान मजीद की इस आयत को छोड़ दिया,
और कोई गाली बक रहा है सुफियान को, कोई कुछ कह रहा है कि उसकी माँ के बारे में, कोई उसके बाप के बारे में, कोई जो है ना उसकी दुकान तक में तोड़ फोड़ लोग कर रहे हैं। भैया वो मुसलमान है, ठीक है, आप कह सकते हैं उसने गलत बोला है, तो गलत बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने अल्लाह ने कुरान में ये कहा कि कुफ़ार के साथ ये मामला करो। वो कुफ़ार जो मुशरिकीन मक्का के, उनसे बड़ा नालायक तो कोई नहीं हो सकता, क़यामत तक उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं आएगा। मुशरिकीन मक्का की जो हालत थी, जो कुफ़ार की हालत थी, उनसे बड़ा नालायक तो कोई नहीं होगा। तो अल्लाह जब उनके बारे में ये कह रहा है, लेकिन अफसोस कि हमारे अंदर से सब्र ख़त्म हो गया है, तहम्मुल ख़त्म हो गया है, हमारे अंदर से जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि यार अगर कोई गलती कर रहा है सामने वाला, वो हमारा मुसलमान है भाई, इसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करना चाहिए। कितनी हमने फ़िक्र है इस बात की कि भाई हमारा सुफियान ने यार ये गलत बात बोली, अल्लाह से 2 रकात नमाज़ पढ़कर दुआ मांगी हो कि यार हमारा भाई है मुसलमान, ये कैसी बातें कर रहा है। बस हम लोग तंज करना, ताने देना, टोंट कसना, घर ख़ानदान तक पहुँच जाना और काफिर ठहरा देना। और इस तरह की वीडियोज़ भी देखने को मिली मुझे। तू मिल जा कहीं, मैं तुझे बताऊँगा क्या कर दिया उसने। ठीक है, माना कि उसने गलत बोला, लेकिन तरीक़ा ये है कि आप अच्छे तरीक़े से उसको राह रास्त पर लाने की कोशिश कीजिए। प्यार मोहब्बत से आप दूसरों की इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। अरे आप दुश्मन को भी जब समझाओ ना, तो आपकी बात में वो अपनाइयत हो कि दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भूलकर आपका दीवाना बन जाए। लेकिन आप तो सुफियान को गालियाँ सुना रहे हो, ठीक है, आप उसे सुनाओ, माँ बहन तक पहुँच रहे हो, फैमिली मेम्बर तक पहुँच रहे हो, उसके नसब तक पहुँच रहे हो, ये क्या तरीक़ा है। मैं कहता हूँ कि सुफियान ने गलत कहा, और सुफियान को भी ये चाहिए था कि जब इस तरह से बोला है तो अपनी वीडियो को डिलीट कर देते भाई, बोलते थे यार मेरे से गलती हो गई। आपका काम कॉमेडी का है। अब डॉक्टर अगर इंजीनियर वाले पेशे में उंगली करना शुरू कर देगा दिक्कत तो होगी, इंजीनियर अगर डॉक्टर बन जाएगा प्रॉब्लम तो होगी। अब सुफियान भाई आपका काम कॉमेडी का था, मैं कॉमेडी करने वाले लोगों से, आपकी जो फील्ड आप उस पर काम कीजिए, आपका काम नाचने का, नाचो आप। लेकिन आप अगर एजुकेशन वाली फील्ड में बोलना शुरू कर दोगे तो आपको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि जो आप बोल रहे हो, वो कहता ना पहले तोलो फिर बोलो। सुफियान से तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी जितने भी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं जो दीन के दाई बन रहे हैं, मुबल्लिग बन रहे हैं, इस्लाम का झंडा ऊंचा करने वाले बन रहे हैं, लग रहा है कि अल्लाह के नबी से नहीं सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, लग रहा है उलमा के सबसे ज़्यादा दीवाने यही लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के, वो आपका भाई है सुफियान, वो हमारा भाई। अरे अगर गैर मुस्लिम भी कोई होगा ना, उसको भी मैं प्यार और मोहब्बत से इस्लाम की तरफ और सही रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करूँगा। सोचो ज़रा कि इसके ज़रिए आप क्या पैगाम दे रहे हो। इस्लाम की ये तालीमात नहीं है कि गाली दो आप, इस्लाम की ये तालीमात नहीं है किसी को आप बुरा भला कहो। इस्लाम तो प्यार और मोहब्बत वाला दीन है। वो अपना भाई है, अपना भाई अगर गलत रास्ते पे भी चला जाए तो लाने की उसको कोशिश करो, दुआओं के ज़रिए, अपनाइयत के साथ हाथ पकड़ कर। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।